और इस कड़ी में मैं लास्ट में भाई देवेंद्र सूरा को बुलाना चाहूंगा कि वो भी अपने विचारों से, अपने शब्दों से हम सब का मार्गदर्शन करें। भाई देवेंद्र सूरा। भारत माता की जय। क्या नाम है? कौन सी क्लास में है? 3। आज विश्व योग दिवस पर जो अपना गांव त्याड़ खुर्द में उसमें जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, नहीं बेटा, 1 साल पहले जो यहाँ वृक्षारोपण किया गया था और जो भी हम कार्य करते हैं उस दिन बाद उसका देखते हैं उसका फल कैसा मिलता है। तो आज एक हमारे लिए बड़ा ही अच्छा दिन है, क्योंकि हम पेपर देते थे तो मैं सन 1995 की बात है, 3री क्लास में फेल हो गया था। तो बाट देखा दे मास्टर के कहेंगे जिसका नाम बोल दिया वो फेल हो जाता, जिसका नहीं बोला वो पास हो जाता। लेकिन आज गांव की पूरी टीम, इको यूथ क्लब और हमारे सभी सीनियर बड़े भाई जिन्होंने ये कार्य किया, इसको सफलता दिलाई, आज हम सभी पास हो गए हैं। और बड़ी खुशी होती है जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें सफलता मिलती है। किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे अंदर एक अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। और अनुशासन के जो शिक्षक हैं, हमारे बड़े भाई हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनसे अच्छा अनुशासन आपको कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि ज्यादातर गतिविधियों में गांव गांव जाते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं या नौकरी कर रहे होते हैं, वो अनुशासन की परिभाषा आपको अच्छे से सिखाएंगे, चाहे बोलने में हो या कोई भी गतिविधि करने में हो। वृक्षारोपण का कार्य हम रोज करते हैं, कार्यक्रमों में भी जाते रहते हैं, लेकिन जो आज सभी ने यहाँ बैठ के जो मजा आया ना, शांति मिली, क्योंकि जो भी क्रिया है उसमें अनुशासन होना बहुत जरूरी है। छोटा हो, बड़ा हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कैसा भी हो, क्योंकि अनुशासन जरूरी है। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बैठते हैं भाई, क्योंकि जो व्यक्ति ने अपना मन का भाव बना लिया है, एक्सटर्नल पर्सनालिटी जो उसको दिखावे के लिए, बाह्य दिखावे के लिए, अब मैं यहाँ बैठना पसंद नहीं करूंगा या इस तरह से बोलना पसंद नहीं करूंगा, तो हमने अपने अंदर से इस भाव को एक साफ दृष्टि करनी होगी। धीरे धीरे हर व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है। अब भाई उसमें जो भी कमी होते हैं या भद्र भाषा प्रयोग करता है, छोटी छोटी होती है, जैसे थूकता है, तो ये चीजें धीरे धीरे जब संगत का असर होता है धीरे धीरे सब छूट जाती है। और रही व्यक्ति निर्माण की बात है, आजकल लगातार समाज में जो बुराइयां चल रही है उसको खत्म करने के लिए आर्य समाज ने एक व्यक्ति निर्माण का शिविर लगा रहा है। वो इसलिए लगा जा रहा है क्योंकि व्यक्तियों का निर्माण हो। लेकिन खेल ऐसी चीज है, ग्राउंड ऐसी चीज है जो व्यक्ति को व्यक्ति निर्माण की लगातार घिसता रहता है, वो सीखता है। लगातार 10 साल ग्राउंड पे जाने के बाद हमारे कोच थे कौर सिंह गुलिया जी, वो एक ही बात समझाते थे। हम जब छोटे छोटे इतनी आयु थी तो हर रोज प्रैक्टिस करने के बाद 1 घंटा समझाते थे, भाई इंसान बनो, क्योंकि उन्होंने जीवन को देखा था। स्टेट आती रहेंगी, डिस्ट्रिक्ट आती रहेंगी, नेशनल आते रहेंगे, लेकिन पहले एक अच्छे इंसान बनो। अब छोटा उदाहरण देख लो, ओलंपिक सबसे बड़ा पूरा बड़ा गर्व होता है, नाम लेते हैं। ओलंपिक को पार्टिसिपेट भी करना बहुत बड़ी बात है। मतलब मेन मोटो आप पढ़ते हैं ना 8वीं या 10वीं क्लास में, मेन मोटो उसमें मेडल लाना नहीं, उसको पार्टिसिपेट करना होता है। और हमारे पहलवान ने जैसे कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति निर्माण की कमी रही होगी, जिसकी वजह से उनकी गलती हुई है। इतना बड़ा पद, इतना पूरे विश्व में नाम,
तो हमने इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। चाहे किसी भाई को छोटी ही नौकरी मिले या किसी साथी को कोई, देखो प्रतिस्पर्धा एक मित्र है, वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। खासकर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा, गांव में गांव जाते हैं, जो जातिवाद का जो एक जहर है वो लगातार, जैसे रासायनिक जहर है या वातावरण में प्रदूषण की बीमारी है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। अपने साफ मन से हमें यह धारण करना होगा, अब हमें व्यवहार देखना है व्यक्ति का। भूल जाओ, मेरे मन में ऐसा नहीं है, ना कभी आएगा। चाहे आप मेरे को आर्थिक रूप से कितना लालच दो या कैसा भी दो, अपने मन में इसको धारण करो। इसका रंग कैसा है, इसकी जाति क्या है, अमीर है, गरीब है, अगर हमने इस गांव को एक करना है, इकट्ठे रहना है, इस ग्राउंड पे आओ, क्योंकि ग्राउंड से ही सबसे बड़ा व्यक्ति निर्माण होता है। लगातार आप जब शारीरिक गतिविधियां करेंगे, क्योंकि आजकल युवा क्या करते हैं कि भाई ज्यादा करे, जो संगत बिगड़ती है युवाओं की, वो मुख्य कारण है उनका, जो कहीं ना कहीं उनके पास समय पास नहीं हो पा रहा है, उनका फोन में लगे रहते हैं। तो ग्राउंड पे आना बहुत जरूरी है, छोटे बड़े ही शर्म जरूरी है। जब हम ग्राउंड पे जाते थे तो हमारे से 2 दिन पहले भी कोई अगर ग्राउंड पे आता था, हम उसको भाई साहब कह के बुलाते थे। तो आज भी हमारे अंदर ये धारणा बनी हुई है, क्योंकि कोई भी चीज है उसका असर धीरे धीरे बनता है। इनमें ऐसा आत्मविश्वास जगाओ, इन बच्चों में, बाल में, अब भाई ये कुछ बने, कुछ करे। कोई नौकरी लग गया, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बने। जो आज दिक्कत आ रही है, सबसे ज्यादा दिक्कत है वो पूर्ण रूप से उसका व्यक्ति निर्माण नहीं है। जो शिक्षित, किताबी शिक्षा अलग है, और जितनी भी यहाँ की टीम है, बड़ा अच्छा लगता है। पूरी इको यूथ क्लब की जो टीम है, बड़ा ही मतलब अलग अलग इनमें एक तालमेल है, अनुशासन है। तो आज मेरे को जो देखो अलग अलग गतिविधियां होती हैं, मेरे को जो सबसे ज्यादा खुशी हुई, इस तरह से आज यहाँ बैठकर, इकट्ठे बैठकर, एक अनुशासन में छोटो बड़ों का बैठकर, जो ये छोटा ग्रुप बनाया गया गांव में, ये आपकी भलाई के लिए, गांव की भलाई के लिए। अपने गांव से प्यार करो, लगाव करो, जैसे राष्ट्र से अपना लगाव बनाओ, अपने राष्ट्र से लगाव बनाओ। अब भाई मैंने अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, अपनी भारत माता के लिए कुछ करना है। आप देखते होंगे बहुत से लोगों की गतिविधियां होती है, भारत माता ही जयकारा करेंगे, काक पाटन हो जाए, लेकिन उसका भाव जगाना जरूरी है। उसके अंदर भाव होना चाहिए, तो जब वो बोले हाँ मेरे अंदर कुछ है, मैं अपने राष्ट्र के लिए। अगर आप अपने गांव के बारे में सोचोगे, हमें ये नहीं होना चाहिए अब भाई गांव में फलाने सेक्टर में फुहारे लग रहे हैं या ऐसी गतिविधि है, ऐसा होना चाहिए। नहीं, जो आपके प्राकृतिक खुशी है, जैसे भैया बोल रहे हैं, उसके घोंसले, ये दर्श है। शहर वाले इन घोंसलों को तोड़कर या खरीद कर बड़े बड़े होटलों में वैसे लगाते हैं। तो खुशी है जो अपना, जैसा हमें भोजन मिलता है, जैसा हमें वातावरण मिलता है, उसमें हमें खुश रहना चाहिए।